नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं वीरू सूर्य टाइम्स। आज हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ जो विश्व हिंदू महासंघ का एक कार्यक्रम है और उसमें लव जिहाद और धर्मांतर को लेकर एक धरना दिया गया है और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा गया है। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से, क्या कहना है। ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस तरह से जो ये परेशानी है, ये आतंकी जो ये कार्य कर रहे हैं हिंदू धर्म को विघटन करने के लिए, जो लव जिहाद और धर्मांतरण का एक जहर इस संस्कृति में घोल रहे हैं, उसके लिए ये ज्ञापन हम यहाँ पर उपस्थित जो हमारे दिल्ली पुलिस के उपस्थित अधिकारी हैं उनको सौंप रहे हैं और ये चाहेंगे कि हम राष्ट्रपति महोदय को भी अलग से जाकर देके आएंगे और अनुरोध करेंगे कि इस संबंध में जल्दी कार्रवाई करें। जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रपति बना दिया। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे समाज में जो नाबालिग बच्चों के साथ ये अल्पसंख्यक के लोग जो मुसलमान कहलाते हैं उनके साथ जो ये बदतमीजियां करते हैं, उनको बहला फुसला करके उनके साथ लव जिहाद करते हैं, तो हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं, उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और उनको इस व्यवस्था को बिल्कुल खत्म करने का हमने आज प्रण लिया है। और हम ये लव जिहाद और धर्मांतरण को पूरी तरह के दिल्ली से और पूरे भारतवर्ष से समाप्त करने की आज हम यहाँ से प्रण लेते हैं, कसम खाते हैं। दिल्ली प्रदेश हो चाहे पूरा भारतवर्ष हो, लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध मजबूती के साथ हम आवाज उठाएंगे और इस आवाज को दबने देंगे। अब हम दिखा देंगे इन लोगों के लिए कि विश्व हिंदू महासंघ इनके साथ हम क्या क्या कार्रवाई आगे करने जा रहे हैं। अगर जो हमारे हिंदू भाइयों को किसी तरीके से ये ठेस पहुंचाने की या प्रताड़ना करने की कोशिश करते हैं तो हम इनको बख्शने वाले नहीं है किसी भी तरीके से। हमारा उत्पीड़न कोई आज का उत्पीड़न नहीं है। हमने 700 वर्ष मुगलों की दास्ता झेली है, फिर अंग्रेजों की झेली है, फिर इन गंदे कानून बनाने वाले नेहरू खानदान की, राजीव की, इनकी सबकी वजह से आज हिंदू इतना नीचे दबा कुचला अपने आप को महसूस कर रहा है। और हिंदू को इन्होंने एक तरीके से अल्पसंख्यक वो नहीं है, अल्पसंख्यक हमें कर दिया गया है। हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक सब हिंदू थे, आज कहाँ रह गया? गांधारी जो दुर्योधन की माँ थी वो गंधार की थी, कहाँ है आज वो हिंदू? एक बच्चा नहीं है, चूहे का बच्चा भी नहीं है। हिंदू की तो बात छोड़िए, और इन्होंने हमारे को बर्बाद कर दिया। ये अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक हम हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हुए। इनका अखलाक मरता है तो पूरी सारी जितने राजनीतिक दल है वहां चले जाते हैं अपनी बहन बेटियां सौंपने कि जी अखलाक से ब्याह करेंगे, उसे जिंदा कर दो। हमारी बहन बेटी नहीं है, इनकी बहन बेटियां हैं। दिल्ली में एक लड़के का कत्ल कर दिया, उसका एक मुस्लिम लड़की से प्यार था, वहां एक हिंदू लड़की को बल्लमगढ़ में कत्ल कर दिया। हम ही झेलते रहेंगे, 900 वर्ष से गुलाम हैं हम, अब वो गुलामी नहीं झेलेंगे। मैं चाहूंगा कि जो लव जिहाद जो चल रहा है, हमारी हिंदी लड़कियों का जो शोषण हो रहा है, छोटी छोटी वाली उम्र की हमारी बहन बेटियां हैं जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, ये मुस्लिम समाज के कुछ लड़के हैं जो हिंदुओं का अपना नाम रख के कलावा बांध के टीका लगा के हमारी बहन बेटियों को फंसाते हैं। उनकी कच्ची उम्र है बच्चों की, उन्हें भी ना समझ है, और जब उनसे शादी कर लेते हैं 18 साल के बाद तो उनको फिर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं कि धर्म परिवर्तन कर। अब उनकी मजबूरी होती है, उनसे नमाज पढ़वाते हैं। तो ये जो हमारे साथ जो हो रहा है हमारे हिंदू धर्म के साथ, ये हम कतई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम यहाँ से लेके रेस कोर्स प्रधानमंत्री के यहाँ तक धरना प्रदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ी है तभी लोग आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं। जरूरत तो आज के अंदर आप देखेंगे जो देश के अंदर माहौल बना हुआ है, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि आए दिन कभी किसी लड़की के साथ लव जिहाद की घटना, कभी देश के अंदर धर्मांतरण की घटना, कभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना। ये घटनाएं निरंतर ऐसी हो रही है कि हिंदुओं को जागना ही पड़ेगा। जब कानून, सरकार सब कुछ देखते हुए भी मौन हो जाए तो युवाओं को और सभी संगठनों को बाहर निकलना पड़ता है। तो आज उसी लिए आज हम सभी हिंदू लोग जमीन पे खड़े हुए कार्य कर रहे हैं। तो जाति में ना बढ़ते तो ये काम ही नहीं होता। हिंदुओं की शक्ति बांटने के लिए एक षड्यंत्र से पहले से ही काम किया जा रहा है, फूट डालो और शासन करो। तो जाति प्रथा से हिंदू निकले कैसे? देखो हर जगह जातिवाद को ये लोग खुद ही जन्म दे रहे हैं, पार्टियां भी जातिवाद को जन्म दे रही है। राजपूत, गुर्जर, जाट, सभी समाज को जब आप अलग अलग बांट दोगे,
एक हाथ में 5 उंगलियां है तो मजबूत है, जब वो सारी उंगलियां अलग अलग हो जाएंगी तो मजबूती कहाँ रहेगी। तो ये तो एक महाषड्यंत्र है कि वोट डालो और शासन करो। एक वोट बैंक की राजनीति इस देश के अंदर चल रही है, लेकिन आज ये वोट बैंक की राजनीति हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। वो सब दिखाई दे रहा है इन सभी घटनाओं को लेकर। देखिए, लव जिहाद आज से तो चल नहीं रहा, लव जिहाद बरसों से चल रहा है। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं, भारत की जो देशी सरकार है, क्या उनको लव जिहाद के बारे में नहीं पता, या जो बड़े बड़े संगठन है उन्हें लव जिहाद के बारे में नहीं पता। आज हम सभी लोगों को, जब एक बहन निकिता हमने खो दी तो हम लोग रोडों पर आ गए, तो आज हमें पता चला कि लव जिहाद चल रहा है देश के अंदर। अगर पहले से ही सरकार होश में आकर और एक कानून बनाती तो आज हमारे बीच से एक बहन ना जाती। बहन निकिता के साथ जो हुआ काफी निंदनीय है, यानी हमारे देश का जो कानून है वो चरमराया गया है। आज एक हादसा हो गया तो कानून के लिए लोग आवाज उठाने लगे, शायद पहले से उठाते तो हम अपनी एक बहन को ना खोते। तो अब हमें जरूरत है कि जल्द से जल्द, आज हमारी मांग भी है एक आंदोलन के थ्रू, कि जल्द से जल्द लव जिहाद पे कोई ठोस कदम उठाया जाए और एक कानून बनाया जाए। मिशनरी और पोप के नाम से लोग भारतवर्ष में और अन्य संसार में लोगों को क्रिश्चियनिटी को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या इस कार्य को कर रहे हैं। उसका उद्देश्य होगा कि इस पे सब लोगों का ये प्रश्न आएगा कि भाई इससे क्या होने वाला है, वो तो करते ही हैं। मेरा मानना ये नहीं है कि वो क्या उत्तर आता है उसका। आज तक के इतिहास में विश्व में कहीं से भी श्रीमान पोप महोदय को इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिली होगी जो विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा प्रथम बार पहुंचाई गई कि हम इसकी खिलाफत करते हैं और आप इसमें सम्मिलित हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। और यदि यह भी संभव नहीं है कि वहां से कोई मुड़ के उनका पत्र ना आए, वो नकारें या स्वीकारें, उसके बाद की बात है। परंतु हमने अपना विरोध उन तक पहुंचा दिया है जो आज तक नहीं पहुंचाया गया था, जो किसी ने इस बारे में कभी विचार नहीं किया। उसके बाद होगा कि इससे क्या होगा। जैसे एक पत्र आता है, यदि हाँ में आता है कि हाँ हम कर रहे हैं, तो भी हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ह्यूमन राइट्स का, वहां हम इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे और इसको संवैधानिक रूप से रोकेंगे। और यदि वो नकारते हैं तो हम जो लोग क्रिश्चियन मिशनरीज पोप के नाम से या मिशनरी के नाम से यहाँ पर धर्मांतरण करवाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज करवाएंगे और उनको को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को दिन में 5 बार कम से कम यह स्मरण कराएं कि ये विधर्मी लोग तुम्हारे लिए नुकसानदायक हैं, तुम्हारा खतरनाक है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए। ये मैं आप सब लोगों से प्रार्थना और भिक्षा मांगता हूँ, एक भिक्षुक होने के नाते, कि मुझे आज ये भिक्षा जरूर दे के जाइएगा कि कम से कम 5 या 7 लोगों को आप रोज अपने जीवन पर्यंत इसका याद दिलाते रहेंगे कि आपका ये कर्म है कि आपने सबको अवगत कराना है। तीसरी बात, बहुत जल्दी यानी आज ही हम एक और पत्र लिखने जा रहे हैं गृह मंत्रालय को, जिसमें ये लिखा जाएगा कि देश के समस्त जितने भी पंजीकृत संस्थाएं हैं जो जन्म और मृत्यु की पंजीकरण करती हैं, उनको ये सख्त निर्देश दिए जाएं कि जो भी माता पिता हैं एक बच्चे के शिशु के होते हैं, जो उनका धर्म और जाति है वो ही लिखा जाए, उससे अन्यथा यदि उसका धर्म और जाति लिखा जाता है तो उस लिखवाने वाले पे, उस लिखने वाले पे और उस जन्म प्रमाण पत्र को सही करके, यानी कि उसको जो स्टैंप करके उसको जो सर्टिफाई करते हैं, सब पे धारा 468-67 के तहत मुकदमा हो, जिसमें 10 साल की सजा और बेल नहीं होती, यानी सरकारी दस्तावेजों को झूठा बनाने का मुकदमा हो। अब लिखवाओ कोई अपना नाम फलाना खान, जब तक सारे बिकाऊओं के पैर इकट्ठे नहीं बंधेंगे, सब जाल में नहीं फंसेंगे, ये नहीं रुकने वाला। सब इतना भ्रष्ट हो चुका है तंत्र। इसके लिए भी हमें, जहां भी हमें पता लगे कि अमुक व्यक्ति मुसलमान है और उसने अपने बच्चे का नाम हिंदू नाम से रखा है, तुरंत मुकदमा दर्ज करवाइए। आपसे यदि आपको दिक्कत होती है तो हमें संपर्क करिए, हम करवाएंगे उसके खिलाफ।
हम पूरे तंत्र को अंदर करवाएंगे जो इसके साथ संगठित मिला हुआ है। तीसरी बात, कोई भी बात होती है, आप अपने विश्व हिंदू महासंघ के कार्यालय में जो भी नजदीक में या वाहिनी के या हमारे सनातन हिंदू वाहिनी के कोई भी हिंदू संरक्षक भगवा आपको लगे, उस तक पहुंचाइए, आपकी आवाज को नीचे नहीं गिरने दिया जाएगा, ये हमारा वादा है। जीरो टॉलरेंस लेवल होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस लेवल। छोटी सी गलती भी माफ ना की जाए, उसको पूर्णतः प्रतिकार किया जाए। अगर कोई गलती होती है धर्म के विरुद्ध, कोई भी व्यक्ति विघटनकारी ऐसा कोई कार्य करता है, उसको तुरंत उद्बोधित करें, उसको सर्व सामान्य के सामने सार्वजनिक करें, तो और उसको एकदम रोकने का प्रयास किया जाए, तभी ये रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। आइए, एक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने हृदय पे हाथ रखकर परमात्मा को साक्षी मानकर, मेरा अधिकार है या नहीं, अधिकार इसलिए मान लेता हूं कि भगवे में खड़ा हूं और हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। मैं आपसे छोटा हूं या बड़ा हूं इसकी भी बात नहीं, बस मेरा अनुनय विनय है कि आप अपने हृदय पे हाथ रखिए सीधा और मेरे साथ कुछ शब्दों को दोहराइए। मैं अपने माता पिता, गंगा माता, गायत्री माता, गौ माता, धरती माता और भारत माता और हमारे समस्त पूर्वज और पितरों का शपथ लेकर ये ग्रहण करता हूँ कि मैं अपने जीवन काल में प्रत्येक दिवस कम से कम 9 व्यक्तियों को हिंदुत्व के प्रति जागृत और हिंदुत्व के विरुद्ध किसी भी प्रकरण का विरोध करने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। जय भवानी। हिंदू बेटियां हैं, उनके साथ हरकतें हो रही हैं। अभी पीछे एक मर्डर भी हुआ है, मार दिया लड़की को खुलेआम। तो यही है कि सबको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, हम सभी का साथ देंगे। जिहाद हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू मुसलमान लड़के होते हैं कलावा पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, जब लड़की से शादी कर लेते हैं बाद में बताते हैं कि ये मुसलमान है, फिर लड़की को ऐसा पता चलता है वो कुछ नहीं कर पाती। तो इसके खिलाफ हम कानून, केंद्र सरकार से कानून की प्रतिक्रिया के लिए यहाँ हैं। हिंदू ही आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है अपने ही देश में। हम जो है आज हिंदू के कहने से डरते हैं, और जबकि मुस्लिम को बोलते हैं, वो मुस्लिम अल्पसंख्यक होकर के आज वो सारे राज कर रहा है, और हम हिंदू आज उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है। मस्जिद अभी उनकी ईद आने पर ये सारी मस्जिदें खोल दी जाती हैं और हमारे मंदिर बंद हो जाते हैं।